Assalamu alaikum students. Today we will study our lecture number 4, chapter number 3, data communication. Previously हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, नेटवर्क की टोपोलॉजीज, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कुछ हमने उनको डिस्कस किया था, वैसे ही मॉडल डिस्कस हम कर चुके थे. टुडे वी विल स्टडी अबाउट डेटा कम्युनिकेशन. अच्छा, एज इट इज़ apparent from the name, data communication means transfer of data from one location to another. डाटा जब भी ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर, इन दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र होता है सिग्नल्स की फॉर्म में. एंड ड्यूरिंग दिस देयर मस्ट बी सम ट्रांसमिशन मीडियम इज़ इन्वॉल्व्ड, कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा, आप ये फिगर देख सकते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, सेंडर, रिसीवर, दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. अच्छा, सेंडर जब डेटा सेंड कर रहा होता है तो उसे कोई इनकोडर चाहिए होता है जो सिग्नल्स को कन्वर्ट कर सके. हमारे जो कंप्यूटर्स हैं दे डील विद द डिजिटल सिग्नल, और जो ट्रांसमिशन मीडियम बीच में होता है वो एनालॉग होता है नॉर्मली. तो सेंडर जो है उसकी साइड पे एनकोडर होता है जो कि सिग्नल्स को कन्वर्ट कर रहा होता है और कम्युनिकेशन चैनल पे सेंड कर रहा है. देन डिकोडर जो है वो कम्युनिकेशन चैनल से सिग्नल्स को लेके रिसीवर की सेटिंग्स के अकॉर्डिंग जो है उसको कन्वर्ट कर रहा होता है. तो दीज आर द 5 कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन: मैसेज, सेंडर, रिसीवर, कम्युनिकेशन चैनल एंड एनकोडर एंड डिकोडर. अच्छा जी, we will discuss these components in detail. First one is message. Message means information or data that is to be communicated is called message. Message consists of text, numbers, picture, sound, video, audio or combination of these. यानी मैसेज में आप टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई ऑडियो नोट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, या इन सब का कम्बिनेशन भी हो सकता है. सेंडर जब डेटा को सेंड कर रहा होता है तो सेंडर को हम ट्रांसमीटर भी कहते हैं, इसको सोर्स भी कहा जाता है. एंड सेंडर जो है दिस इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग मैसेजेस ओवर अ नेटवर्क. सेंडर कोई कंप्यूटर हो सकता है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से डेटा को सेंड कर सकते हैं. इट कुड बी अ फैक्स मशीन, ये भी हो सकती है. सेंडर जब डेटा सेंड कर देता है तो उसको रिसीव करने के लिए कोई रिसीवर भी चाहिए होता है. रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं. एंड रिसीवर इज़ अ डिवाइस दैट इज़ यूज्ड फॉर रिसीविंग ऑफ मैसेजेस. नेटवर्क के ऊपर रिसीवर जो है वो मैसेजेस को रिसीव कर रहा होता है. कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, इट कुड बी अ प्रिंटर या फैक्स मशीन हो सकती है. उसके अलावा हमें कम्युनिकेशन चैनल चाहिए होता है. कम्युनिकेशन चैनल जो है ये वो पाथ है जिसके ऊपर मैसेजेस जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं फ्रॉम सोर्स टू सिंक. ये कि वायर्ड मीडियम भी होता है ट्रांसमिशन मीडियम, और वायरलेस भी हो सकता है. इफ़ इट इज़ अ वायर्ड मीडियम तो इसमें केबल आ जाती है, और अगर वायरलेस है तो उसमें ब्लूटूथ हो सकता है, वाईफाई हो सकती है, इंफ्रारेड मीडियम हो सकता है. देयर कुड बी एनी मीडियम टू ट्रांसफ़र डेटा. सो देन एनकोडर एंड डिकोडर्स हैं. हमारा कंप्यूटर डील करता है विद डिजिटल सिग्नल्स. जो कम्युनिकेशन चैनल है इट डील्स विद एनालॉग सिग्नल्स. एंड बीच में एनकोडर एंड डिकोडर्स होते हैं, दे आर यूज टू कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. रिसीवर जो है उसकी साइड पे तो डिकोडर होता है, जो सेंडर है उसकी साइड पे एनकोडर होता है. एनकोडर जो है सेंडर के सिग्नल्स को लेता है, उनको कन्वर्ट करता है डिजिटल से एनालॉग में, और ट्रांसमिशन चैनल के ऊपर उनको ट्रांसफ़र कर देता है. जब सिग्नल रिसीवर के पास जाने होते हैं तो वहाँ डिकोडर होता है. डिकोडर ट्रांसमिशन मीडियम से सिग्नल्स को लेता है, एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसको फिर रिसीवर को हैंड ओवर कर देता है. ये थे 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन. अच्छा, अब ये जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स. सिग्नल्स आप पहले भी स्टडी कर चुके होंगे. दीज आर द लाइट वेव्स नॉर्मली जो कि किसी कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर जो है ट्रांसफ़र हो रही होती हैं. तो डाटा कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव्स की सूरत में होता है, एंड दैट इज़ ट्रांसफर्ड ओवर अ कम्युनिकेशन मीडियम. सो नॉर्मली सिग्नल्स जो हैं दे आर ऑफ टू काइंड्स. एनालॉग सिग्नल्स होते हैं और डिजिटल सिग्नल्स होते हैं. अच्छा, एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टीन्यूस वेव. वेव की फॉर्म में कॉन्टीन्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं और इसमें कोई करियर वेव होती है.
इन वैक्यूम एनालॉग सिग्नल्स ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे वेव की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो एग्जांपल इसकी लाइट वेव है, साउंड वेव, रेडियो वेव्स, इनके ऊपर ट्रैवल कर रहे होते हैं। जो हमारा PTCL का टेलीफोन नेटवर्क है, इट इज़ ऑल्सो एनालॉग, उसमें भी एनालॉग सिग्नल्स की सूरत में ट्रैवल कर रही होती है साउंड। तो जितने भी एनालॉग सिग्नल्स हैं नॉर्मली, इनके टू इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, वन इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड सेकेंड इज़ एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी जो है, दिस इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। एक ख़ास पर्टिकुलर टाइम में एक वेव कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नॉर्मली हर्ट्ज में मेजर की जा रही होती है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड से मुराद ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में आपकी वेव जो है वो कितना अप और कितना डाउन जाती है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उन्हें उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग जो है वो मेजर किया जा रहा होता है। डिजिटल सिग्नल्स जो हैं दे आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज, और ये बाइनरी फॉर्म में होते हैं। अच्छा, इनको हम ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस की सूरत में भी मेजर कर सकते हैं। इनको हम डिसकॉन्टीन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल्स भी कहते हैं। अच्छा, कंप्यूटर जो है वो हमेशा डिजिटल सिग्नल्स में डील करता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्योंकि कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में होती है और वो डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए कंप्यूटर जो है ना वो जो भी डेटा एक्सेप्ट कर रहा है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। हाई वोल्टेज है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, इन केस ऑफ लो वोल्टेज जो है वैल्यू 0 होगी, और इसकी वेव के एजेस जो हैं बिल्कुल क्लियर कट वेव की सूरत में होती है। अच्छा, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो एनालॉग सिग्नल्स कॉन्टीन्यूस वेव है और डिजिटल सिग्नल्स जो है ये सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज है। एनालॉग वेव फॉर्म में होते हैं, डिजिटल सिग्नल्स बाइनरी फॉर्म में होते हैं। एनालॉग सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड है। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं इसमें वोल्टेज हैं, अगर हाई वोल्टेज है 1 वैल्यू है, लो वोल्टेज है तो उसकी 0 वैल्यू होगी। तो टुडे आज हम वी विल स्टडीड अबाउट कम्युनिकेशन and its components, data communication and its components, and signals and the types of signals we have studied. Thank you.